साहित्य इन चीजों को खारिज करता है और हम देखते हैं कि हम इस आदिवासी साहित्य की बात करते हैं। उस आदिवासी साहित्य की महान परंपराएं हैं। वो परंपराएं कहाँ हैं? वो परंपराएं हमारे पुरखों के बीच में है। वो परंपराएं हमारे पुरखों के द्वारा कही गई बोलियों बाणियों में है। उन्होंने हाथ से नहीं लिखा, उन्होंने लिपिबद्ध भी नहीं किया होगा, लेकिन उनके यहाँ साहित्य है और उस साहित्य को हम पुरखा साहित्य कहेंगे, वाचिकता का साहित्य कहेंगे। और आदिवासियों का जो इतिहास है, जो हजारों वर्षों का इतिहास है, उस हजारों वर्षों के इतिहास के साथ आदिवासियों का साहित्य भी मौजूद है। लेकिन वो साहित्य प्रकाशन में कहाँ है? वो क्यों हमारे सामने उपलब्ध नहीं है? हम अपने पुरखा साहित्य की हम बात करें तो पुरखा साहित्य हमारे सामने कहाँ है? आदिवासी समाज के बारे में हम जब बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज में आज की तारीख में, भारतीय समाज में और पूरी दुनिया के समाज में, जिस समाज को प्रभुता वर्ग के लोगों ने, सुविधा संपन्न वर्ग के लोगों ने, सत्ता शासन के लोगों ने आदिवासी समाज को पीछे धकेल दिया, हाशिए पर धकेल दिया और उन्होंने क्या किया? आदिवासियों के ऊपर दूसरों की सभ्यता, संस्कृतियां, भाषा थोप डाली हमारे ऊपर। और आज जब हम यहाँ आदिवासी साहित्य सम्मेलन में मंथन कर रहे हैं, या डॉक्टर विनायक तुंगराम जी जो प्रयास कर रहे हैं, वो यही प्रयास है कि हम आदिवासी समाज के लोग जिस तरह से इतिहास में, समाज में हाशिए पर धकेले गए, हमें वंचित किया गया, हम अपनी पहचान को रेखांकित करें, हम अपने इतिहास को रेखांकित करें, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को सामने लाएं और बताएं दुनिया को कि हम आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे समाज है, हमारी सभ्यताएं हैं और हमारी सभ्यताओं को आप सबने विकसित और सभ्य लोगों ने ध्वस्त किया है। उन लोगों ने हमारे अस्मिता को, पहचान को धूमिल किया है। ध्यान रखिएगा, एक मशहूर विद्वान है, अफ्रीका के हैं, नुकुगिया थियांगो। वो कहते हैं किसी समाज को गुलाम कैसे बनाया जाता है? वो कहते हैं कि किसी समाज को गुलाम बनाने के 3 तरीके हैं, 3 उपाय हैं। पहला, उस समाज पर हमला करो, सेना के द्वारा हमला करो, फिर उसको अपने अधीन बनाओ। दूसरा तरीका क्या है कि उस समाज की जो आजीविका है, जो उत्पादन की प्रणाली है, अर्थव्यवस्था है, उसे ध्वस्त कर दो। ये गुलामी का 3 चरण हुआ। वो विद्वान कहते हैं कि सेना के जरिए हमला करके भी उत्पादन की तरीकों को, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके भी किसी समाज को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। किसी समाज को गुलाम बनाने के लिए तीसरे चरण की जरूरत होती है। तीसरा स्टेप है, वह है उसकी भाषा और संस्कृति से उसे दूर कर दो। उसकी भाषा और उसकी संस्कृति खत्म कर दो। जैसे ही उस समाज की भाषा खत्म हो जाएगी, उस समाज की संस्कृति खत्म हो जाएगी, वह सोचने समझने वाला समाज नहीं रह जाएगा। हम इस गोंडवाना की धरती पर एकत्रित हैं और मैं झारखंड के प्रदेश से आया हूँ। यह जो गोंडवाना की धरती है, ऐतिहासिक धरती है, मनुष्य की सभ्यता है, इंसानी सभ्यता की प्राचीनतम धरती है ये। तो सवाल ये है कि इस प्राचीनतम धरती गोंडवाना की धरती के निवासी कौन थे? उसकी सभ्यता क्या थी? अगर उसकी सभ्यता थी तो उसकी भाषा क्या थी? उसका साहित्य क्या था? उसकी संस्कृति क्या थी? तो हम ये देखते हैं इस गोंडवाना की धरती में जो आदिवासियों की जो दुनिया थी, आदिवासी समाज जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को विभिन्न चरणों में हमला करके ध्वस्त किया गया। सैन्य हमले किए गए, उत्पादन के तरीकों पर हमले किए गए और हमारी भाषा और संस्कृति से हमें दूर किया गया। हम देखें, हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता तक ही जाते हैं।